हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स से प्रश्नावली 7.5 का उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। सबसे पहले उसका हम समझेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन। तो उसमें पढ़ना क्या आप लोग को, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो आज हम लोग आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन के बारे में समझेंगे भी, साथ में प्रश्नावली 7.5 का हल भी करेंगे। देखिए, इसके पहले जितने भी 7.4, 7.2, 7.3, 1 समाकलन का परिचय सारे वीडियो रिकॉर्ड वीडियो को हम अपलोड कर चुके हैं। आप किसी चैनल पर प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। ये क्लास छूट गया था, ठीक है, वो पिछले साल ही कर दिए हैं, इसको इस बार हम इसको अपलोड कर दे रहे हैं। और आप लोग पूरा क्लास देखिएगा। आंशिक भिन्न द्वारा जो समाकलन जो आप लोग बोलते हैं कि बहुत नहीं, बहुत आसान कर देंगे आपको, एकदम बहुत आसान, सरल समझ में आएगा, एकदम बहुत आसान। जितने ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज जितना कठिन है उतना ही आपको आसान लगेगा, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, भिन्न की बात करते हैं। भिन्न भिन्न क्या होता है? भिन्न मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या p/q के रूप में रहती है उसको परिमेय कहते हैं। परिमेय संख्याएं में आपको देखिए, आपको दो तरह से मिलेंगे, एक उचित भिन्न मिलेंगे, एक विषम भिन्न मिलेंगे। उचित भिन्न में क्या होता है कि अंश का मान छोटा और हर का मान बड़ा, तो उसको बोलते हैं हम लोग उचित भिन्न। और अंश का मान बड़ा और हर का मान छोटा, उसको बोलते हैं विषम भिन्न। बट हम लोग इसमें भिन्न पढ़ना नहीं है, इसे पढ़ना है क्या, इसे पढ़ना है भिन्न नहीं पढ़ना, ना परिमेय संख्या पढ़ना, इसे पढ़ना है आपको परिमेय फलन। क्योंकि हम लोग संख्या का थोड़ा हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेशन, वो तो तुरंत बाहर निकाल के लगा देंगे, हो जाएगा। बट इसमें हमको क्या करना, क्या है इसमें हम लोग को पढ़ना है प्यारे, इसमें हम लोग पढ़ना है फलनों का समाकलन पढ़ना है। बट कौन सा फलन? आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे आखिर किस फलन का। तो परिमेय फलन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक उचित परिमेय होते हैं, एगो विषम परिमेय होते हैं। और हमेशा उचित परिमेय फलन का ही आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले आपको समझाएंगे परिमेय फलन क्या होता है, उसके बाद पहले समझ लीजिए इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम चलते हैं अपने काम की ओर, ठीक है। तो काम क्या है मेरा, थोड़ा साउंड बढ़ा लेगा। हाँ, देखिए काम क्या है मेरा, सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले मेरा काम आपको समझाना। क्या समझाना बाबू? सबसे पहले आपको समझाना मेरा काम है, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए परिमेय फलन के बारे में थोड़ा समझा देंगे। परिमेय फलन, जिससे मान लीजिए कि आपको कोई, देखिए आपको पता है कि बहुपद, बहुपद पता है ना, जैसे मान लीजिए कि a² + 5x - 3, ये सब बहुपद होते हैं। मान लीजिए 3s² + 2x + 1, ये भी क्या है, बहुपद है। 2x + 1 ये भी बहुपद है। जैसे मान लीजिए कि परिमेय फलन क्या होता है कि दो बहुपद px qx, दो बहुपदों के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, दो बहुपदों के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय फलन बोलते हैं। तो परिमेय फलन इसमें क्या हो जाएगा, दो बहुपदों, तो 2s² + 5x बटम -3 2x + 1, ये भी क्या है, परिमेय फलन कहलाएगा। 2x + 1 कर देंगे, बाटा क्या करेंगे 3s² + 5, ये भी एक क्या हो गया, परिमेय फलन हो गया। मतलब दो बहुपदों के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय फलन कहते हैं। और परिमेय फलन कितने प्रकार के होते हैं, दो, उचित और विषम। और हमें याद रखिएगा, उचित परिमेय फलन का ही हमेशा आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन किया जाता है। सबसे पहले आप उचित परिमेय फलन भी समझाएंगे। इसमें उचित परिमेय फलन कौन है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला नहीं है। देखिए ऊपर वाला घात यदि कम रहेगा, नीचे घात यदि अधिक रहेगा, घात घात मतलब समझते ना, पावर, पावर की बात हम लोग करते हैं। यदि ऊपर का पावर यदि कम रहेगा, नीचे का पावर क्या रहेगा, अधिक रहेगा, तो समझिए क्या है, उचित परिमेय फलन है। जैसे मान लीजिए देखिए x प्लस चाहे 2x + 5 बाई मान लीजिए s² - 3x + 1, तो ये क्या है आपका उचित परिमेय फलन है। क्योंकि ऊपर घात क्या है, एक है, नीचे घात क्या है, दो है। पद से मतलब नहीं है, पद से मतलब नहीं है। वही मान लीजिए कि अब ये x प्लस मान लीजिए कि 5 है और 3x प्लस मान लीजिए कि 2 है, ये भी क्या है,
उचित नहीं है, ये उचित फलन नहीं कहलाए। क्यों नहीं कहलाए? क्योंकि घात क्या है? बराबर है। यदि घात बराबर हो जाएगा तो वह भी क्या कहलाएगा? विषम परिमेय फलन ही कहलाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? चलिए, आपको जितना बोले उतना आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन हम लोग पढ़ना है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, आपको परिमेय फलन कि पी और क्यू एक्स किसी दो बहुपदों फलनों के अनुपात को परिमेय फलन कहते हैं। परिमेय फलन मतलब पी बाई क्यू एक्स। याद रखिएगा निचला का मान 0 नहीं होना चाहिए, ना तो 0 होगा क्या करेगा? ये नॉट डिफाइंड कर देगा, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल वही एक्स 2x माइनस मान लीजिए कि 5 बाई मान लीजिए एस स्क्वायर 3x, ये भी एग्जाम्पल हो गया। एस स्क्वायर प्लस 2x माइनस मान लीजिए 7, यहाँ पर मान लीजिए 3 स्क्वायर प्लस 5x, ये भी क्या है? परिमेय फलन है, बट ये उचित नहीं है, विषम हो जाएगा, ऊपर वाला घात अधिक है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक्स क्यू प्लस 2s स्क्वायर बटा में मान लीजिए आपको दे दिया 3s स्क्वायर 5x माइनस 1। अब बताइए इसमें ही क्या है? ये भी क्या है? विषम परिमेय है, ये विषम परिमेय है, ये भी ये क्या है? उचित परिमेय फलन है ना। ये भी दोनों अभी यहाँ पर हम बताएंगे उचित परिमेय विषम परिमेय की बात बताएंगे। पहले अभी परिमेय फलन समझिए कि दो बहुपदों का अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय फलन कहते हैं। ये क्या है? परिमेय फलन। ठीक है, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक दे ले लिए। उसके बाद देखिए, ले लिए, ठीक, आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए ये दो तरह के होते हैं, एक उचित एक विषम परिमेय। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए और इसका एग्जाम्पल देखिए। क्या समझाए थे आप लोग को? एग्जाम्पल क्या समझाए थे कि px का घात, देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका बहुपद px का घात अधिक होना चाहिए, नहीं सॉरी कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए qx के घात से। क्या होना चाहिए इसमें? बहुपद px का घात qx ऊपर का घात कम होना चाहिए, बट नीचे वाला घात क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा कि वैसा परिमेय फलन जिसका ऊपर घात क्या, ऊपर वाला मतलब px का घात, इसमें px का घात बड़ा या बराबर हो निचला से बड़ा या बराबर हो। ठीक है, याद रखिएगा इसमें ऊपर वाला घात बड़ा हो या बराबर हो। और इसमें उचित में क्या होगा कि हमेशा ऊपर वाला घात क्या कम होना चाहिए, उसको बोलेंगे विषम उचित परिमेय। तो उचित परिमेय फलन का ही हम लोग समाकलन करेंगे, बट थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसका वही एस स्क्वायर प्लस 5x अब टाइम में क्या होगा? मान लीजिए कि 3s एक्स क्यू एस स्क्वायर माइनस 7 आपका 3x प्लस 1 एस स्क्वायर माइनस 1 या 2x प्लस 5। ये सब क्या है? ऊपर घात क्या है? कम है, नीचे घात क्या है? अधिक है। ये हो जाएगा उचित परिमेय। ठीक ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये आपको समझना, जो आप लोग सोचिएगा ये सब क्या समझा रहे बाबू, यही समझेंगे तभी आपका क्या होगा, आगे आसान हो जाएगा, नहीं तो आसान नहीं होने वाला नहीं है। ये समझिएगा तभी आपको आसान होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसको उल्टा कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9। ठीक है, अब देखिए, अब बताइए ऊपर घात अधिक है कि नहीं अधिक है, या बराबर भी कर दीजिए, एस स्क्वायर प्लस मान लीजिए कि 4x और नीचे का एस स्क्वायर माइनस 1। बताइए बराबर है कि नहीं बराबर? यहाँ बराबर है, यहाँ क्या है, ऊपर घात अधिक है। ये हो जाएगा विषम परिमेय फलन और ये हो जाएगा उचित, ये हो जाएगा उचित परिमेय फलन। ये विषम परिमेय फलन, ये उचित परिमेय फलन। अब उचित को देखिए, अब देखिएगा आपको इस तरह के फलन को आप समाकलन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसको आपको भाग देकर क्या करना है, भाग देकर। जिस मान लीजिए देखिए आपको समझा रहे हैं,
जैसे मान लीजिए कि ये 8/5 क्या है, 5। 8/5 क्या है, ये विषम परिमेय है कि नहीं है, विषम परिमेय है। इसको उचित बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 5 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 8। कितना बार घटेगा बताइए बताइए, 5, तो 3 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 1/3/5, मतलब किस लिख सकते हैं इसको, 1 + 3/5 लिख सकते हैं इसको बदले में। बताइए अब, बताइए अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया उचित उचित परिमेय हो गया। ठीक इसी तरह से इसमें क्या करना है कि यदि परिमेय फलन यदि मिल जाएगा आपको विषम वाला, तो आप नीचे से भाग दे, उसको भाग दे विधि से उसको उचित परिमेय फलन बनाकर ही समाकलन ज्ञात करेंगे। ठीक है, यह याद रखना। आपको इस बतिया हम यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ये समझा दिए, ठीक ना। या आप लोग नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए नोट लिखा हुआ है कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन केवल उचित परिमेय फलन का ही ज्ञात किया जाता है। आपको ये सब पहले ही आपको बता दिए हैं, उचित परिमेय फलन का ही ज्ञात किया जाता है। यदि परिमेय फलन विषम हो तो सबसे पहले उसे भाग विधि के द्वारा उचित परिमेय फलन में परिवर्तित करके समाकलन ज्ञात करते हैं। ठीक है, आप इतना बात को नोट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को समस्या है, समझ गए। चलिए एक बात और समझाएंगे, आखिर आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन हम जब करेंगे तो किस रूप में उसको फलन जो रहेगा किस रूप में रहेगा, तो उसको किस तरह से हम चेंज करेंगे, उसका एक व्यापक रूप है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी यहाँ पर आपको लोग देखिए, यहाँ पर भी एनसीईआरटी बुक जो है ना आपके पास, यहाँ देखिए आपको पूरा यहाँ पर देखिए परिमेय फलन का यहाँ पर कुछ रूप दिया है, बट कैसा परिमेय फलन, उचित परिमेय फलन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको हम थोड़ा सा यहाँ विधिवत लिख दिए हैं, इसमें थोड़ा सा आधा अधूरा काम किया, आपको पूरा यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए यदि विषम परिमेय फलन उचित परिमेय फलन का व्यापक रूप इस तरह से रहेगा, तो उसको हम इस तरह से तोड़ के आंशिक भिन्न द्वारा हम लोग समाकलन ज्ञात करते हैं। यदि इसको नोट कर लीजिएगा, यदि QX प्लस देखिए PX + Q / X + A + X + B, मतलब इसके मतलब समझते हैं आप लोग। इसके मतलब मान लीजिए 5x अब प्लस, मान लीजिए एक मिनट, मान लीजिए 5x है अब +2 है, अब आता है मान लीजिए x + 3 x + 4। बताइए विषम है कि उचित है, उचित नहीं है। गुना करेंगे तो ना हो जाए s² हो जाएगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा s² हो जाएगा, निचला घात अधिक है। यदि कोई फलन इस तरह से है, क्या है, कोई फलन आपको इस तरह से दिख जाएगा, तो उसको क्या करना है, क्या करना है, a वास्तविक संख्या है, a/x + a, तो प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस लगा देंगे। a के रूप में क्या है 3 है, तो यहाँ 3 लिखना होगा। अब इसी को कैसे तोड़ेंगे बताइए, इसी को कैसे तोड़ेंगे, देखिए a/x + 3 प्लस b/x + 4, इसके रूप में आप इसको ऐसे तोड़ के बनाइएगा। यदि फलन मान लीजिए इस तरह से, देखिए यदि फलन आपका इस तरह से नीचे में x प्लस माइनस प्लस चाहे माइनस की होल स्क्वायर रहेगा, तो उसको क्या करना है, a/x + -a प्लस b/x + -a का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ द्विघात सम का आ गया, द्विघात सम का स्क्वायर लगे द्विघात, यहाँ देखिए x क्यों हो जाएगा, नीचे भी घात अधिक है। यदि ऐसे रहेगा तो क्या करेंगे, फलन को हम इस तरह से तोड़ लेंगे, इस तरह रहेगा इस तरह तोड़ लेंगे, ऐसे रहेगा इस तरह से तोड़ लेंगे। हम मिटाएंगे नहीं, एक आपको बता दे रहे हैं कि आपको मिटाएंगे नहीं। जहां a b क्या एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या मिटाएंगे नहीं। इसको आपको जब क्वेश्चन बताएंगे ना, तो आपको दिखा के बनाएंगे, देखो इस पर ऐसे बना, इस पर ऐसे बना, इस पर आपको दिखाएंगे तो आप तोड़ेंगे। हाँ, आसान बहुत है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और नोट्स बनाते रहिए फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, फटाफट आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन की बढ़ते हैं, और आपको साफ साफ दिखाएंगे कौन क्वेश्चन किस पर चार्ज जा रहा है ना, उसके अनुसार बनाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ चलिए एक्सरसाइज प्रश्नावली ना, एक्सरसाइज 7.5। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे हम लोग सॉल्यूशन, क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब बताइए पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, पहला क्वेश्चन क्या है, x + x + 1 × x + क्या 2 है। ठीक है,
अब बताइए ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को क्या करना है, इसमें सारा का क्या करना है, आपको निकलना है समाकलन। अब बताइए ये जो क्वेश्चन है किस पर, कौन सा, इस पे जो क्वेश्चन है कौन परिमेय फलन के रूप, क्या रूप है और किस रूप में टूटेगा। यदि इसके रूप में है, इसके रूप में है, इसके रूप में टूटेगा, इसके रूप में रहेगा तो इसके रूप में टूटेगा। तो आप बताओ ये फलन जो है किसके रूप में है। ऊपर छोड़ दीजिए, नीचे देखिए, नीचा निचला देखिए, ये तो पद है आपको, देखिए ये x प्लस 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पद बन जाएगा, पद बनाने का दिक्कत है। निचला देखिए किस ग्रुप में है, x प्लस 1 x प्लस 2, पहला वाला ग्रुप में है कि नहीं, इस ग्रुप में है कि नहीं, देखिए x प्लस माइनस ए, एक्स प्लस माइनस बी है कि नहीं, तो प्लस के लिए प्लस, अब आप माइनस के लिए माइनस, तो ए बटा x प्लस 1 ये हो जाएगा। तो क्या होता है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसको, बताइए इसको हम क्या लिख देंगे, थोड़ा सा नीचे इसको करते हैं, बताइए क्या कर देंगे, बताइए तो क्या हो जाएगा, बताइए ए बटा x प्लस 1 आप बी बटा क्या हो जाएगा x प्लस क्या होगा 2, प्लस के लिए प्लस माइनस के लिए माइनस। अब ध्यान देना है कि ए के बदले यहाँ पर क्या है, ए है बी है, यहाँ ए के बदले में क्या है, ए के बदले में ए है, अब एक है दो है, बस इसको मान लीजिए कितना समीकरण 1। जिस तरह से हम बता रहे हैं एक लाइन में बताएंगे, सब देखिए सबके लिए आसान भारी नहीं, एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का एक ही में तरीके से बताएंगे ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। ये नहीं कि भारी को भारी लिखा, हल्का को हल्का नहीं, आपको सबको एक ना होता है मिसलिनियस तरीके से बताएंगे ताकि आपके दिमाग से कभी निकल भी नहीं करेगा। ये गारंटी नहीं है, ये वारंटी नहीं, गारंटी कर रहे हैं, सॉरी गारंटी, निकल भी नहीं करेगा। आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब बताओ करना क्या है, सबसे पहले इसको तोड़ लेना है, तोड़ने के बाद छोड़ देना है, बस इसके बदले में ऐसे हो गया। अब तुलना करके यहां से ए बी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे करें बताइए, यहाँ एलसीएम कितना होता, तो x प्लस 1 x प्लस 2 क्रॉस करेंगे, भागा कट जाएगा, तो a x प्लस 2 अब b x प्लस 1, ठीक है। यहाँ x बटा क्या हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस क्या होगा 2, निचला कट जाएगा, बताइए निचला कट जाएगा, कट गया आराम से। देखिए एक बात और लोग बताते हैं क्या, x का मान रखिए -1, आहे पर बोलते हैं सब, कोई दिक्कत ना रख सकते हैं, बट आपको जो भी ए स्क्वायर रूप में आएगा थोड़ा सा और बड़ा होगा तो वहां पर हालत खराब हो जाएगा, कहा किसको रखिएगा। इसलिए बता रहे हैं सारे क्वेश्चन के लिए एक रूप, ऐसे हम रखेंगे तो ए का मान निकल जाएगा, माइनस रखेंगे तो ए बी का मान निकलेगा, -1 रखेंगे तो यहाँ पर ए का मान निकलेगा। बट ये तरीका कब तक कीजिएगा, यदि इसमें स्क्वायर आ गया फॉर्मेट, या दो को फलन आ गया, इसमें x प्लस 1 2 x माइनस 2 दो आ गया, तो क्या कीजिएगा, इस सिंगल के लिए काम चल जाएगा। बट बता रहे हैं वो काम मत कीजिएगा, हम बता रहे हैं आपको कि करना कैसे, इतना कटा दिए ना, कोई दिक्कत यहां तक। x बराबर क्या कीजिएगा a x प्लस 2, बस ऊपर से उतार देना है। अब देखिए क्या करना है, a x प्लस क्या करना है, गुना कर देगा, अभी गुना कर दें, ऊपर से गुना कर दें, a x प्लस 2a बी एक्स प्लस क्या कीजिएगा b। अब देखिए ए एक्स, देखिए यहां पर देखिए देख रहे हैं एक्स, यहां पर एक्स है ना, क्या करेंगे a प्लस बी करके एक्स यहां लिख देंगे, कोई दिक्कत है, 2a प्लस क्या करेंगे b, एक्स पद को एक तरफ आचर पद को एक तरफ कर दिए, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स है, दिख रहा है ना आप लोग को, यहां तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है आप लोग को, जो खींचे है लकीर ये दिख रहा है, रुकिए तो कम गया, चलिए हाँ, चलिए हाँ, तो चलिए क्या करना है, एक्स एक्स लिख, तो हम एक्स लिख दिए। आप बताइए एक्स तो लिख दिए, बट इसकी देखिए तुलना करेंगे तो एक्स यहाँ पर एक्स मिल जाएगा, बट यहाँ पर अचर पद के कुछ मिल रहा है, अचर पद के लिए नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अचर पद के लिए क्या करेंगे, व्यवस्था लगा देंगे अपना, 0 लगा सकते हैं, इसके बदले लिख सकते हैं 0, यहाँ पर 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स प्लस 0 लिख सकते हैं, क्या है ताकि हम एक्स प्लस एक पद से अचर पद से, तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर एक बार लिख दे रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, चूंकि एक्स एवं अचर मान के गुणांकों से तुलना करने पर
अब बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दे रहे हैं आप लोग को ना, तुलना कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्स क्या होगा, तो ए प्लस बी के बदले में क्या मिल जाएगा, 1 है। बोलिए 1 है कि नहीं, 1 है, 1 है, क्या है, ए प्लस बी के बदले में देखिए बराबर क्या है, 1 है। उसके बाद देखिए 2a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए यहां से अब ए बी का मान निकालिए, ऐसे ही करना है आसान, थोड़ा सा इसके लिए आपको अधिक समय ले रहे हैं कि ताकि इसके लिए कि आगे आपको एक ही रास्ता पर क्या करना, दौड़ा देंगे ताकि आपको दिक्कत होगा नहीं ना, रास्ता अलग अलग देंगे तो भुला जाइएगा ना। चलिए यहां से आप निकाल सकते हो किसका मान, देखिए 2a, देखिए a प्लस बी बराबर 1 आ गया, यहां से ले a प्लस बी, एक्स कॉमन हो गया, इसके बदले में यहां पर 1 छिप गया, ठीक है, इसके बदले में 0 है ना। तो यहां पर क्या हो गया, देखिए तो 2a बराबर क्या होगा, माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए आप माइनस, देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि आप इसको तुलना करते हो, यदि तुलना करते हो, यदि आप इसको उधर भेजते हो, b बराबर उधर कितना -2a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, b का मान क्या भेजते हो तो -2a हो जाएगा। तो यहाँ पर रख सकते हो a प्लस बी के बदले में माइनस कितना, -2a बराबर 1, कोई दिक्कत, इसके तुलना करते तो -2a, बी का मान कितना -2a, तो बी के बदले में क्या रख सकते हो, बी के बदले में रख सकते हो -2a रख सकते हो, तो -a बराबर 1, तो a का मान कितना आएगा बताइए, a का मान कितना आ गया बताइए, यहां से आप a बराबर -1 ले सकते हो ना, बोलिए इधर पलटी मारेगा तो। अब देखिए जब b a का मान -1 हो गया तो -2 गुने -1 बराबर b का मान कितना आ गया, b का मान आपको 2 हो गया, b का मान कितना हो गया आपका, 2 नहीं हो गया, माइनस a का मान -1 है तो माइनस में गुना करेगा तो 2 हो जाएगा। अब करना क्या है आपको, चलिए चूंकि समीकरण 1 से आइए, तो आप समीकरण 1 से आइएगा तो इंटीग्रेशन लगाइएगा ना, इंटीग्रेशन लगाइएगा, देखिए इसके बदले में ये है ना जी, इसके बदले में ये है कि नहीं है, तुलना किए तब ना ए बी का मान निकला, इसका एक्स का तुलना किए तब ना ए बी का मान निकला है, ये निकालो चाहे ये निकालो, बात ये क्या है, बराबर है। तो आप इंटीग्रेशन जो भी लगाएंगे एक्स प्लस 1 प्लस बी बटा एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर हमको डीएक्स लगाना पड़ेगा, जे भी टंकी चिन्ह लागी, टंकी मतलब समाकलन चिन्ह लागी, डीएक्स हो जाएगा। आप रख दीजिए, अब अलग अलग कर दीजिए, ए का मान कितना है तो -1, माइनस बाहर निकाल देते हैं, कोई दिक्कत, माइनस बाहर निकाल देते हैं, 1 बटा एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब बी का मान कितना है, बी का मान 2 है, 2 निकाल दीजिए तो 1 बटा कितना हो गया, एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। आराम से, कौन दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसका क्या हो जाएगा, लॉग नीचे लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा फॉर्मूला, 1/x के बदले में क्या होता है लॉग एक्स, इसके बदले में क्या होगा 2 log x। अब प्लस बताइए क्या होगा, बदे फटाक दे, बदे क्या होगा, प्लस क्या हो जाएगा, बदे का प्लस क्या हो जाएगा, अल्लाह बोलेंगे सी। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए 2, इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको देखिए आप चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, लॉग एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, बोलो कैसे, इसके बदले में लिख सकते हैं ऐसे, बोलिए कैसे लिख सकते हैं, अरे भाई n log m के बदले में ना होता है log m के पावर n, देखिए लॉगरिथम में फलन हम पढ़ाए थे लगले ना कुछ दिन पहले, देखिए पूरा विधिवत, और ये ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया माइनस क्या हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। अब ई किस फॉर्मूला पे आ गया, किस फॉर्मूला पे दिए तो log m माइनस log n, तो फॉर्मूला क्या होता है log क्या होता है m बाई n, m के बदले में इतना, n के बदले में उतना हो जाएगा, प्लस सी एन सर, ये log m माइनस log n, तो log m के बदले में इतना है, इतना रख दिए, बटा n के बदले में इतना है तो इतना रख दिए, कोई दिक्कत, मोड लगा दिए, और नहीं तो आप इतना मोड यहाँ पर मोड लगा सकते हैं अलग अलग, नहीं तो एक में लगा दीजिए, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। चलिए आप इसको फटाक दे स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ते हैं ना, वीडियो को पॉज कीजिए, आगे स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक दे आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बारी है, हो गया फटाफट, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर देखिए,
दूसरा क्वेश्चन क्या होता है वो देखिए 1/(x² - 9 है, कितना है बताइए तो, x² माइनस क्या है 9 है, ठीक है। आप इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए ये लिख सकते हैं इसको x² - 3 का स्क्वायर बोलिए, है ना, आराम से लिख सकते हैं। और क्या हो जाएगा x - 3 x + 3 हो जाएगा बोलिए, है ना, नहीं a² - b² तो a - b इंटू a + b, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे ना, क्योंकि 1/(x - 3 x + 3, देखिए तो a क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं a/(x - 3 + b/(x + 3), इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको वही मान लीजिए, नहीं तोड़ सकते हैं, अभी नहीं तोड़े हैं, ऊपर की कहानी जो भी है आपकी, जो भी जैसा लिखना है लिखते रहिए ना, वह उसके हम तुलना करके ऊपर वाला से हम ए बी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, दूसरा वाला ये इसी पर है ना, इसी पर है, ये इसी पर है, ये इसी पर है, इस पहले वाला पे है, ठीक है। यहाँ पर माइनस नहीं है यार, यहाँ पर कुछ सिंबल छूट गया है, यहाँ पर ये कुछ है नहीं, ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं है, ठीक है, चलिए। अब देखिए क्या करेंगे, बस वही काम करेंगे, x - 3 x - 3 x + 3 a x + 3, ठीक है, यहाँ 1 x - 3 x + 3, ये कट जाएगा, आराम से कटेगा, ये कटेगा आराम से, कट गया, क्या बच गया 1 बराबर क्या होगा ax + 3a bx - 3b, ठीक है। अब सुनिए x कम लेंगे तो a + b इंटू एक्स हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर 3a - 3b, कर सकते हैं इसको ऐसे ना, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अब देखिए ये अचर, ये हो गया आपका क्या हो गया x गुणक, ये हो गया अचर मान, इसमें अचर मान है नहीं, अचर मान हो गया, जैसे ना देखिए आप लोग द्विघात समीकरण में क्या लिखते हैं, द्विघात समीकरण रूप में ही होता है जी, तो जिसमें देखिए द्विघात समीकरण रूप में क्या होता है, ये होता है अचर मान, ये होता है x का गुणक, ये स्क्वायर गुणक होता है, ए बी सी अचर पद होता है, ठीक है, सुरक्षा अच्छा होता है। अब देखिए वहां पर 1 केवल है, यहाँ पर 1, इसमें 1 केवल अचर मान है, इसमें कोई चर मान है नहीं है, तो चार मान के लिए क्या करेंगे बताइए, 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, बोलिए 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, बोलिए 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स का है, तो हम गुना करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, इसलिए क्यों, क्योंकि यहां से हम इसका गुणांक तुलना करेंगे, गुणांक तुलना करेंगे तो हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, गुणांक हमको मिल जाएगा। तब अब बताइए एक्स कॉमन हो गया, तो a + b के बदले में क्या मिल गया 0, और 3a - 3b बराबर हमको 1 मिल गया, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, a बराबर क्या हो जाएगा -b मिल जाएगा, अब देखिए a के बदले में लिख सकते हैं -b, बोलिए यहाँ पर -3b लिख सकते हैं, बोलिए नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अरे भाई जब यहां से हम तुलना की, इसको इधर भेजे, a का मान कितना मिलेगा -b, तो a के बदले में क्या होगा -b, तो -b × 3 तो क्या हो जाएगा -3b हो जाएगा। अब फिर क्या है बताइए, यहाँ पर -3b, -3b बराबर 1, तो कितना -6b हो जाएगा बराबर 1, तो 6b जब हो जाएगा बताइए प्यारे, यहाँ पर 6b जब हो जाएगा तो आपका क्या होगा, b के बदले में क्या होगा -1/6 हो जाएगा, बोलिए हाँ ना, आराम से हो जाएगा सर। और a के बदले में देखिए सर क्या हो जाएगा, तो a के बदले में देखिए जब a का मान -b है, तो यहाँ पर जब ही रखेंगे तो b का मान कितना मिलेगा बताइए, तो माइनस कितना हो जाएगा -1/6, तो माइनस क्या होगा प्लस, तो 1 बटा कितना आ गया 6, मात्र 1/6 आ जाएगा। चलिए समीकरण 1 से की कहानी आते हैं, समीकरण 1 से आएंगे तो आई लिख देंगे, इंटीग्रेशन इसी को निकालना है, इसके बदले में ये वाला है ना, इसके बदले में ये वाला है, इसको निकाले चाहे इसको निकालें, तो समीकरण 1 से आएंगे
तो फटाक दे ए का मान हुआ कितना है 1/6 कितना है 3। अब बी का मान हुआ कितना है -1/6 कितना है 3। इंटू का होगा तो इंटू का होगा dx हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। वाह भाई वाह, dx हो जाएगा। चलिए अलग अलग कर दीजिए, 1/6 1/x-3 -1/6 1/x+3 इंटू dx। देखिए 1/6 हो जाएगा, लॉग नीचे वाला 1/6 लॉग नीचे वाला। नहीं फॉर्मूला पे है, फॉर्मूला पे नहीं है, फॉर्मूला नहीं है लगता है। आप अभी उसे भी वो भी सब सिखाएं तो 1/x के बदले में होता है log x। क्या यार, आप बताओ 1/6 लेंगे, कॉमन लेंगे तो log x-3 log x+3 अब प्लस क्या हो जाएगा c। बताइए किस फॉर्मूला पर, log m - log n पर नहीं है। बताइए क्या है, log m - log n पर है कि नहीं है, आराम से। तो m/n प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत कहानी परेशानी, नोट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। बस हो गया क्वेश्चन बन के रेडी, समय नहीं लगेगा आपको, बस एक तरीका सिखा देंगे, एक लाइन में पकड़ा देंगे, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, इसमें 3 पद दिया 3x - 1 x - 1 x - 2 x - 3। अब बताइए किस पर है, उसी पर है, इस पर देखिए इस पर है, आपको तीसरा दिख रहा है, इस पर है। 3 पद वाला है ना, 3 पद वाला इस पर है, इस पर है। a बटा इतना, फिर b बटा, फिर ना c। यदि इस पर भी है तो 3 पद तोड़ लेंगे, 2 तक है 3 तक और तोड़ लेंगे, क्या करना है, हाँ इसमें क्या करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, a बटा x - 1 प्लस b बटा x - 2 c बटा x - 3। समीकरण कितना हो गया 1। बस अब इसका सॉल्यूशन निकालिए, बस वही काम जो करते हुए आए हैं आप लोग। x - 1 x - 2 x - 3, a बाई क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा तो x - 2 x - 3 बचेगा, ये कटेगा तो x - 1 x - 3 बचेगा, e कटेगा तो x - 1 x - 2 बचेगा। ठीक है, और ये क्या हो गया 3x - 1 तो x - 1 x - 2 x - 3, निचला निचला कट जाए फटाक से कट जाए आराम से, कोई दिक्कत हुई ना हुई। अब 3x - 1 गुना कीजिएगा तो ax देखिए सबसे पहले गुना कर लेते इसमें, इसमें आपस में गुना कीजिए, गुना करना है थोड़ा लंबा। देखिए अब यहाँ पर कोनो चन्हाक आदमी रहेगा, वो कहते रखो ना उसके एक्स के माने आहे पे रखो ना 1 2, हले नहीं होगा, वही मेरा ही विधि लगाना पड़ेगा। ठीक है, गुना कीजिए s², यहाँ क्या होगा 3x, यहाँ पर 2x, 3 2 5 होगा, 3 2 6, पूरा गुना कर लीजिए, s² आएगा -5x, अब प्लस कितना होगा 6 हो जाएगा, नहीं आराम से हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए गुना कीजिए s² कितना होगा, यहाँ 3 गो एगो कितना होगा, 3 गो एगो माइनस कितना होगा 4x, अब प्लस कितना होगा 3, यहाँ क्या होगा s², यहाँ 2x, यहाँ पे x तो माइनस कितना होगा 3x, अब प्लस कितना होगा 2। बस गुना कर लीजिए, इसमें क्या करना है। चलिए गुना कीजिए s² 5ax + 6a b s² का -4bx + 3b। ठीक है, -4b x हो जाएगा प्लस 3b। ठीक है, 3b, यहाँ c² -3cx + 2c। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर क्या है 3x - 1 है। अब करना है क्या आपको, s² देखिए यहाँ पर s², यहाँ पर s², यहाँ पर s², ताकि a + b + c
क्या स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर तो देखिए माइनस, देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि प्लस कॉमन लेंगे, यदि माइनस कॉमन लेंगे तब लिखाएगा प्लस में, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या लिखाएगा प्लस में। तो 5a प्लस 4b और प्लस क्या होगा 3c इंटू एक्स। अरे इसमें कॉमन ले लिए, यहाँ पर दिख रहा है ना x, यहाँ पर दिख रहा है ना x, यहाँ पर x है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा प्लस, ये प्लस ये प्लस। एक्स कहाँ लिखे, एक्स बगल में लिख दिए ताकि द्विघात बहुपद ना, द्विघात में टूट जाएगा तो बढ़िया लगेगा। अब देखिए प्लस 6a और क्या प्लस 3b प्लस 2c रख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, इसमें स्क्वायर नहीं, देखिए ध्यान से देखिएगा प्यारे, इसमें स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर के लिए क्या करेंगे बताइए, जीरो ले लेंगे ना। इसमें स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे 0 इंटू एस स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, काम कर लेंगे आराम से, कर लेंगे आराम से, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर की तुलना करेंगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ तुलना करेंगे, यहाँ तुलना करेंगे, देखिए प्लस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या x तुलना करेंगे तो यहाँ पर 3 मिलेगा माइनस में, तो तुलना कीजिएगा, देखिए a प्लस बी प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 5a प्लस 4b प्लस 3c बराबर क्या होगा, प्लस नहीं है माइनस 3 हो जाएगा, क्यों यहाँ प्लस माइनस ना अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद देखिए 6a प्लस 3b प्लस 2c बराबर -1, यहाँ पर क्या है चिन्ह लगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो किसी को दिक्कत है नहीं होनी चाहिए ना, बस कर लिए। इसमें 3 पद है, खेला जो हुआ आएगा आप लोग को दिक्कत करेगा, क्या कर रहे हैं बताइए। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए, इसको लिख सकते हैं ऐसे a बराबर, कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देते हैं सी, ऐसे लिख देंगे a प्लस बी के बदले माइनस सी लिख सकते हैं, बोलिए है ना, a प्लस बी के बदले में चाहे से भी लिख सकते हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, a बराबर माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं, बोलिए नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप ऐसे लिखिए a प्लस बी बराबर माइनस सी, इक्वेशन कितना होता है, इक्वेशन कितना होगा बताओ, ये हो गया 2, ठीक है। अब इसको मान लीजिए कितना, सम का 3 मान लीजिए, इसको मान लीजिए कितना मान लीजिए, थोड़ा सा लंबा जाएगा 4 मान लीजिए, ठीक है, लंबा जाएगा भाई, क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी के बदले में c मानना है आपको, a जहां है दिखना है, देखिए जहां पर आपको दिखेगा a वहां पर क्या रखना है, आप a प्लस बी दिखेगा, चाहे मान लीजिए कि आपको c दिखेगा, क्या दिखेगा आपको c दिखेगा ना, जैसे a प्लस बी के बदले में क्या लेना है आपको माइनस c लेना है, और नहीं तो आपको यदि c के बदले में ढूंढना है तो c के बदले में क्या हो जाएगा माइनस a प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, a प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, माइनस में इधर पलटी मारेगा तो होगा ना भाई, जब इधर पलटी मारेगा ये माइनस होगा तो माइनस कम लगेगा तो क्या होगा, नहीं समझे आप लोग क्या यार, अरे भाई इधर पलटी इधर मारिएगा तो माइनस a माइनस b ना होगा, तो उसी को लिख दिए ना, हम लिख दिए क्या माइनस a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इक्वेशन कितना होता है, इक्वेशन कितना हो गया 2 था ना, बस 2 हो गया है। आप देखिए क्या करना है, आपको इक्वेशन बनाने के लिए समस्या खड़े करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 5a दिख रहा है प्लस 4b दिख रहा है, अब यहाँ पर 3 है तो c के बदले में क्या रखोगे, c के बदले में क्या होगा a प्लस b रखोगे ना, c के बदले में कौन सी माइनस रखना पड़ेगा ना बाबू, क्या रखना पड़ेगा माइनस, समस्या थोड़ा सा गंभीर होगी, ये तो c के बदले में क्या होगा माइनस a प्लस b रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर c के यहाँ पर क्या होगा 3 हो जाएगा, c के बदले में a प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा बराबर 3, नहीं समझे, c के बदले में प्लस b, चिन्हवा है प्लस तो माइनस रखना पड़ेगा ना, काहेला इक्वेशन हम बनाएंगे उसके बाद लंबा बनेगा थोड़ा सा, 5a प्लस 4b कितना हो गया -3a और माइनस क्या होगा 3b बराबर 3, अब बताइए कितना हो गया 2a यहाँ पर क्या होगा प्लस b बराबर 3, इक्वेशन कितना हो गया
अब ये न्यायिका बना इक्वेशन कितना 5, कितना बना इक्वेशन कितना बना 5, ये इक्वेशन बना है न्यायिका। अब यहाँ भी लिख दीजिए 6a प्लस 3b -2 माइनस कर देंगे, यहाँ क्या होगा a प्लस बी बराबर -1। थोड़ा सा लंबा जा रहा है बाबू ना, घबराना मत। 6a 3b -2a -2b बराबर 1, -1 है ना, -1 ठीक है, -1। ओ इसमें माइनस छूट गया, यहाँ पर देखिएगा माइनस यहाँ छूट गया यार, रुक जा रुक जा रुक जा, यहाँ पर माइनस छूट गया है, समस्या हो जाता नहीं, समस्या होता ना, बताइए। हाँ माइनस यहाँ पर 3 छूट गया, -3, यहाँ भी माइनस है, माइनस यहाँ, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4a अब प्लस बी हो जाएगा, घटेगा ना, 3 को में से 2 को घटेगा तो आई क्या होगा -1। इक्वेशन कितना होगा, तो ये इक्वेशन हो गया आपका 6, कितना हो गया 6, ठीक। अब इतना आप लोग इसको नोट कीजिए, फटाक दे नोट कीजिए, नोट कीजिए, फटाक दे नोट कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लोग बनाएंगे समीकरण, इसको ए बी को हल कर लेंगे। यहाँ पर ऐसा क्यों किए, क्योंकि इसमें 3 को आपको दिख रहा है ना, 3 पद निकालना था, ए बी सी था, तो पहले 2 पद बनाएंगे तब ना 2 4 बार रखे समीकरण को हल करके बनाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, देखिए। तो चूंकि इस समीकरण क्या क्या करेंगे, समीकरण 5 माइनस समीकरण 6 से कर देंगे, हटाना है, तो क्या है 2a प्लस बी बराबर -3, और क्या दिए तो 4a, रुको इधर लिखते हैं, 2a प्लस बी बराबर -3, 4a प्लस बी -1। चिन्ह बदलेगा, माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा ना, चिन्ह तो आराम से बदल लेगा। ये कट गया, ये कितना -2a, कितना बच गया बताइए -2a बच गया। यहाँ क्या बचेगा 3 में -3 में यदि हम 1 सॉरी 3 में हम 1 -3 में +1 करेंगे तो -2 नहीं बचेगा, आराम से -2 बचेगा। अरे क्या कमेटी किया तुम, -2 बचेगा। तो कटेगा तो a का मान होती है, a का मान 1 नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा ना, ये कटेगा तो आराम से मिलेगा 1 मिलेगा। जब a का मान 1 मिल गया, देखिए बताइए, देखिए यहाँ पर a का मान 1 मिल गया तो कितना समीकरण कितना से बताइए, समीकरण कितना से रख दीजिए 5 से, यहाँ से b का मान निकाल लीजिए, तो 2 गुने 1 हो जाएगा, a का मान 1 हो जाएगा प्लस b बराबर -3, ठीक हो जाएगा। अब देखिए b बराबर कितना होगा -3 -3 -2, बी का मान कितना होगा -5, -5 हो गया, नहीं इधर आ गया तो नहीं होगा -3, इधर होगा -2 हो जाएगा, ठीक। अब c बराबर कितना होगा, c बराबर कितना हो गया a प्लस क्या हो जाएगा b, तो c का मान देखिए, a का मान हुआ कितना, a का मान 1 है और माइनस क्या है 5, नहीं a का मान 1 है, b का मान कितना है -5 है, तो करेंगे तो c बराबर कितना मिलेगा, ये हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया c बराबर क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए सबका बारी बारी से हम लोग मान निकाल दिए, कहानी भी होगी टंच। अब कहानी जब टंच हो जाएगी तो कोई फर्क पड़ता है जी, काम कर देंगे, फटाक फटक मार देंगे, धुआं हो जाएगा। कुछ ऐसी बात नहीं है ना जहां पर आप लोगों को दिक्कत हुआ है ABC का मान निकालने में, समस्या होगी तो बोलिएगा प्यारे, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। अब जब काम गड़बड़ा जाएगा तो समस्या होगी, बोलिए कुछ दिक्कत है, परेशानी है, सब ठीक ठाक चल रहा है, चलना भी चाहिए। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सर आप लोगों को कैसे हो सकती है, चलिए यहाँ तक निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लीजिए। आप समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पर हो गया मेरा काम, AB का मान निकालना था तो दिक्कत था। चलिए यहाँ AB का वहां याद रखिएगा, क्योंकि समीकरण 1 से आएंगे, इंटीग्रेशन लगा दीजिए,
कितना था ए का मान हुआ कितना था बताइए, ए का मान हुआ कितना मिले था हमको 1 ना, 1। और क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था ना x/1, इसमें है क्वेश्चन है x-1 यहाँ पर है, इसी में लगा देना है। ठीक है, यहाँ से हम सहारा ले लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा x-1 हो जाएगा। अब b का मान कितना मिला है, -5 ना, -5 मिला है बी का मान, देख लेगा एक बार, देख लीजिए तो, कंफ्यूज की बात क्या करना है। देखिए हाँ -5 मिला है, 80 का मान 4 मिला है। ठीक है, x-2, अब बी का मान कितना मिला है, 80 का मान 4, x-3, और यहाँ पर जे भी लगाएंगे ये dx हो जाएगा, अलग अलग कर लीजिए, x-1 इंटू डी एक्स, अब -5 बाहर निकाल दीजिएगा तो कितना, x-2 इंटू डी एक्स, 4 बाहर निकाल दीजिएगा तो 1 इंटू x-3, x-3 इंटू का हो जाएगा डी एक्स, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा लॉग का लगेगा, लॉग x-1 -5 इंटू लॉग x-2 +4 लॉग x-3 प्लस सी, ई तो हम लोग क्या हुई आंसर। ठीक है, कौन दिक्कत कौन परेशानी ना हो के चाहिए। चलिए फटाक दे आप इसको नोट कीजिए, फटाक दे नोट कीजिए फटाफट, बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, नहीं सर, अरे बस ए बी का मान तो निकालना है, बस उसको लेकर वहां रख देना है, वहां से इंटीग्रेशन मार देना है, जो धुआं धुआं हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस ए बी का मान निकालना है। वह मैट्रिक वाली कहानी पढ़ रहे हैं आप लोग, बस वही बात, बस लंबा है, लंबा कुछ लंबा बस है, बट काम के लिए लंबा नहीं है। ठीक है, अगला चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए मालिकों, ये चौथा तो आप लोग वही क्वेश्चन है ना, तो चौथा देखिए सेम तीसरा जैसा नहीं है, देखिए तो सेम है, बस सेम क्वेश्चन है वो वही है, बस ये तो और आसान है, 3x-1 है ना, बस वहां पर x कर दिया, ये तो और आसान बन जाएगा, इससे पहले ही बनेगा चौथा, चौथा क्वेश्चन आसान है। पांचवा देखिए बना दे रहे हैं, पांचवा क्वेश्चन देखिए 2x पहले s² प्लस 3x प्लस 2। अब ये क्वेश्चन किसी पर है, किसी के व्यापक रूप पे है, देखिए तो किसी पर है, ये किसी पर है नहीं है ना, इसी पर किसी पर नहीं है, तो क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आपको द्विघात को हल करना आता है ना, उसको थोड़ा सा हम लोग उस ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ले जाएंगे, तोड़ा तोड़ी करेंगे ना, जोड़ा जोड़ी करेंगे, ताकि आप लोग का कोई समस्या ना होने चाहिए। ठीक है, चलिए, ये बीच में कोई छाया क्या है, कोई आ रहा है क्या यार बीच में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं होना चाहिए बीच में, थोड़ा सा ना कोई शेडो आ रहा है क्या, मेरा आ रहा है, यहाँ पर कुछ आ रहा है क्या, नहीं दिखेगा ना आप लोग यहाँ पर कुछ आएगा तो, हाँ दिख लेंगे, पता ना कुछ शेडो बन रहा है, किससे बन रहा है देखना पड़ेगा हमको। देख लीजिए पांचवा देखिए 2x s², अब यहाँ द्विघात का ग्रुप में लंबा करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, देखिए इसको लिख सकते हैं इसे 2x प्लस x प्लस 2, बोलो हाँ है ना, आराम से लिख सकते हैं सर, आराम से लिख सकते हैं, कैसे नहीं 2x प्लस x 3x हो जाएगा, तो सर इसको हम ऐसे भी सकते हैं 2x बाई x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस 2, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2x बाई क्या हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 2 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ ना, हाँ आराम से आराम से आराम से। अब a बटा क्या हो जाएगा x प्लस 1 अब प्लस b बटा क्या हो जाएगा x प्लस 2, इक्वेशन कितना हो गया 1, इक्वेशन कितना हो गया 1, फटाफट मार के धुआं का धुआं कर देंगे, हो गया। 80 तो बनाना है, बना लीजिएगा इसको, क्या हम बनाए, हाँ सर बनाइए, आप भी बनाइए, ठीक है हम बना दे रहे हैं। x प्लस 2 a, x प्लस 2 कर दीजिएगा b, x प्लस 1 कर दीजिएगा, यहाँ से 2x, x प्लस 1, x प्लस 2, नीचे नीचे धुआं हो गई, जब धुआं हो गई तो आपको पता है ना लहरबे करी आग, 2a bx प्लस b, यहाँ पर देखिए इसमें से a प्लस b इंटू क्या होगा x
और 2a प्लस क्या हो जाएगा b इंटू क्या होगा, देखिए 2x। तो 2x तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स लिख दिए। अब प्लस क्या करें, जीरो कर देंगे। क्या है, अचर पद की तुलना करने के लिए, अचर पद है ना ये, तुलना करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा था हमको, जीरो लगा दिए। अब तुलना करेंगे तो क्या होगा बताइए, a प्लस बी बराबर 2 मिल जाएगा और 2a प्लस बी बराबर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। b के मान कितना, -2a के बराबर हो जाएगा। पलटी मारेगा तो यहाँ पर हल कर दीजिए। कितना तो आसान है, ये तो और आसान है, गर्दा मचा देंगे आप लोग, मारेंगे धुआं हो जाएगा। -a बराबर 2, तो a का मान कितना मिलेगा, -2 हो जाएगा। तो धुआं कर देंगे आप लोग जी। यहाँ आप देखिए b, तो -2 कितना, b का मान कितना हो गया, 4 कर देंगे। ये तो धुआं आप लोग कर दिए। लहरा देंगे आप लोग, फटाक से लहरा देंगे आप लोग, लहराने में कमी नहीं करेंगे, तुरंत लहरा देंगे। चलिए देखिए, अब बताइए कितना हो गया। तो आएंगे चूंकि कितना से, समीकरण 1 से आ जाएंगे। क्या समीकरण 1 से जब ही आएंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा। कहाँ है, वही है ना, ए का मान वो कितना है, -2 x प्लस 1 अब प्लस 4 बटा कितना होगा, x प्लस 2, x प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना होगा dx हो जाएगा। चलिए -2 बाहर निकाल दीजिए, x बटा x प्लस 1 इंटू dx। अब 4 बाहर निकाल दीजिए, 1 बटा x प्लस 2 इंटू dx। -2 लॉग क्या हो जाएगा, नीचे वाला नहीं होगा जी, यही x प्लस 1 अब 4 लॉग x प्लस 2 प्लस c ना होगा, आराम से सर जी होगा। कौन कहता है ना होगा, बस इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए। फॉर्मूला लगाइएगा, फॉर्मूला लगाइएगा तो एक लाइन में और बढ़ना पड़ेगा, बोलिए। फॉर्मूला लगाओगे तो एक लाइन और बढ़ना पड़ेगा, एन सर, एक लाइन में बढ़ना पड़ेगा। इसको यहाँ ले जाना पड़ेगा, इसको यहाँ, क्योंकि एन लॉग एम, एन लॉग एम के मतलब लॉग एम के पावर एन हो जाएगा। फिर क्या होगा, एन लॉग एम, तो लॉग एम के पावर एन हो जाएगा। फिर फॉर्मूला पाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बटा एन थोड़ा सा नीचे जाएगा। इतना भी सही, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, इतना भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। सर आंसर आता होगा, मिला लीजिएगा, ठीक है, मिला लीजिएगा आंसर। आया क्या, कौन है, अच्छा मिलाइएगा तो आप लोग अच्छा वाह, कौन था क्वेश्चन, अच्छा इधर है, कौन क्वेश्चन था, 5 मार्क्स, अच्छा हाँ ठीक तो है, यही तो आंसर दिया, यही आंसर दिया। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फटाक दे नोट कीजिए, फटाक दे, टाइम मत लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, अच्छे भले बच्चे हैं आप लोग, फटाक फटाक नोट कर लेते हैं। हाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस एस स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x दिया है। देखिए अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा तड़पाएगा, तड़पा के मारेगा नहीं, बट थोड़ा सा आपको तड़पाएगा। क्यों तड़पाएगा, देखिए क्यों, क्योंकि देखिए हम गुना मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई करोगे प्यारे, देखिए 1 माइनस एस स्क्वायर बाई लिखते हो एक्स -2 s² हो जाएगा, बोलिए है ना। अब ऊपर नीचे का देखिए घात क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बताइए क्या होगा, उचित है, ये सही बात है कि हम और आप बराबर हो गए, नहीं ना। तो क्या करेंगे, जब हम और आप बराबर दिखेंगे तो हम क्या करेंगे, अपना पावर बढ़ाएंगे। देखो भाई हम थोड़ा सा आपसे विद्वान है ना, भागा देंगे, तुमको डिवाइड करेंगे, किससे, एज से, एज से डिवाइड कर, देखो हमारा तुमसे अधिक उम्र है, एक्सपीरियंस अधिक है, तो हम ये बात को दिखाएंगे, मतलब आपको डिवाइड करेंगे ना, किसी किसी बात में डिवाइड करेंगे, आप कमजोर कर देंगे, यहाँ भी डिवाइड करेंगे, कमजोर करेंगे, किसे, भागा देकर, भागा दे दीजिए, पहले नीचे वाला से भागा देना है, x माइनस 2s² कितना 1 माइनस s², ठीक है। पहले एक बात करें का, माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन लेंगे तो हो सकता है कि लास्ट में आपका आंसर इधर उधर होगा, तो टेंशन मत लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेंगे ना, तो ये निचला भी क्या होगा s² -1, ये क्या होगा 2s²
x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलिए। अरे माइनस कॉमन लेंगे तो यू माइनस में से कट नहीं जाएगा भाई, आराम से कट जाएगा। वाह भाई वाह, देखिए। नहीं तो चाहते हैं कि नहीं सर हम ऐसा ना करेंगे, हम वैसे ही बनाना चाहते हैं, तो भाई बनाओ ना, तुमको कौन रोका है? बनाओ, कौन रोका है तुमको? कौन रोका? कोई नहीं रोका है। ठीक है, चलिए। 2x² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसे भगा दीजिएगा प्यारे, किसे भगा दीजिएगा? अरे यार 1/2 से भगा दीजिए, 1/2 करेंगे, 1/2 था, 2 कट नहीं जाएगा, 1/2 से भागा गुना करेंगे, 2x² माइनस एक्स गुना कर दिए कितना से? 1/2 से, तो कितना होगा? 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, x² बचेगा माइनस x/2 बचेगा, नहीं बचेगा जी? आराम से बचेगा सर, कैसे कहते हैं नहीं बचेगा? आराम से बचेगा, बचेगा ना? बचेगा आराम से। क्या बचेगा बताइए तो? x² माइनस x/2, चिन्ह तो बदल जाता है ना, चिन्ह बदलेगा, ये कट जाएगा आराम से, तो क्या बचेगा बताइए? x/2 x/2 माइनस 1, ये आपको भागा देने का, भागा दिए तो हमको इतने मिलेगा। कितना मिला हमको तो? ये तो भागा दिए तो कितना मिलेगा? 1/2 x/2 माइनस 1, अब बटा में क्या होगा? 2s² माइनस एक्स, यही नहीं मिला? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे बताइए? इसको आप ऐसे लिख सकते हो आराम से, 1/2 प्लस 1 इसके बदले में सकते हैं हम लोग 1/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1, अब बाटा में क्या होगा? 2s² माइनस एक्स, आराम से लिख सकते हैं सर, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हम लोग को सर नहीं होगी। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया बात है। इस पे आप लोग दिमाग लगा के एक और तरीका से बना सकते हैं, यदि आप लोग की इच्छा होगी तो, नहीं तो इच्छा की बातें नहीं होता, हम कहाँ करेंगे हम लोग? जो भी सर इच्छाएं होगी पूरा कर दीजिए। चलिए इसका इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन लगाएंगे तो dx लग जाएगा, नहीं यहाँ भी x/2 माइनस 1 और 2s², इसमें से आप कॉमन लीजिएगा, कितना x कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा? 2x माइनस 1 इंटू क्या होगा? नहीं dx हो जाएगा भैया, भैया हो जाएगा आराम से। इसका क्या होगा? 1/2 बाहर निकलेगा तो बचेगा अंदर 1, और 1 के लिए क्या होता है? x होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? x/2 प्लस, इसके लिए हम लिख दें I1, बोलिए क्या भैया? I1 लिख देते हैं ना, I1, ठीक, इसको I1 मान लिए। अब I1 जो है इतना है, देखिएगा I1 जो है इतना है, इतना I1 है, ठीक है। हम इसको लेके हल करके फिर I1 का मान यहाँ रख के बस जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। तो I1 जो है कितना है भैया? x/2 x इंटू 2x माइनस 1, नहीं है बाबू प्यारे, है कि नहीं? बस इसको निकाल दिए, इसको अलग करके आप आराम से बनाएंगे, बनाएगा आराम से, बनाएंगे अपन आराम से, फिर लेके यहाँ पर I1 का मान, ये I1 है ना, बस इंटीग्रेशन लगा दे, डी से लगा है, जब छूट चिन्ह लगाएंगे ना तो ये खुद ही लग जाएगा, बट चिन्ह भी लगाया नहीं है क्योंकि यहाँ पर आंशिक भिन्न का प्रयोग करेंगे इसको हल करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा? a/x प्लस b/ क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन कितना हो गया बताइए? 2 हो गया। इसका मान निकाल के जितना आएगा फिर यहाँ रख देंगे, वही खेला हो जाएगा, यही I1 है। चलिए इसको हल कीजिए प्यारे, x 2x माइनस 1 कटा, तो a 2x माइनस 1 b इंटू एक्स बचा, ठीक है। x/2 माइनस 1 यहाँ पर है, और x इंटू क्या होगा? 2x माइनस 1। चलिए प्यारे, कट निचला निचला धुआं हो गई, अब धुआं हो गई तो लहरबे करी, लहरी तो क्या हुई? हाँ लहरी तो बुझाई भी करी नो। चलो गुना करो, 2a x हुई नो, 2x माइनस a प्लस bx। बबुआ जी देखो हमने करे क्या भाई, करे में से x कमा लेके 2a ऐसे ले उजार का से 2a प्लस b इंटू हमने के x ले लो जाओ ना, अब माइनस अब a बा, माइनस का बा a आई होता था, देखो x
देखो 1/2 इंटू एक्स -1 हो गई। देखो कैसे, बताओ तो कैसे। हाँ, अब हमने तुलना कल हिंका से है में तुलना कल जाओ, हिंका में हिंका से तुलना कल जाओ, हमने क्या मिलता 2a प्लस बी बराबर 1/2। ए के बदले में 1 मिला था, क्या मिला था ए के बदले में हमने के 1 मिला था, 1। हाँ 1 नहीं मिला था नो, अरे 1 माइनस में से हो गया कॉमन। तो अब यहाँ ए का मान हमने के 1 मिली गई, डायरेक्ट मिल गई, तो कौन कौन काम भाई यहाँ पर रख दो 1 प्लस बी बराबर 1/2। वाह भाई वाह, हेने ले जा बी 1/2 -2 हेने जाए पलटी मारे तो माइनस हुई नो। तो क्या कर बी के मानवा कितना मिली भाई, तो बी के मानवा तो हम लोग के बाटा पर जोड़ सज हमने आइबे कर ला बना दो लो, अब तब का चिल्लाता लो। -3 बटा कितना भइल 2, बी के मान -3 बटा कितना भइल 2 हो गई। ए बी के मान निकाल देनी हमने के। आहा, बस कहाँ है हेकर में रख दो, हेकर में रख के हल करके फिर यहाँ रख दो, बहुत पटपट मार दे ठीक है रे, हल के नहीं हेकरे बदले हमने के हइन भइल होई न आइल आसान तरीका से। चलो हमने क्या हुआ सर जी, सर जी हमने थोड़ा सा आई तो है नहीं बस आई तो व्यवस्था में समीकरण कितना से 2 से हमारा तो सर जी कहा आई ना है, ये I1 है, ध्यान दियो I1 है, इंटीग्रेशन लगा दो। ए के मान कितना बा सर जी 1 एक्स बा, वाह रे भाई वाह। अब प्लस और क्या सर जी -3 बटा 2 2x -1 इंटू का भइल सर जी इंटू dx। अब हमने के सर जी करा के हल कर जाई तो का मिले बताई भाई। देखो एकरा के हमने के अलग अलग कर जाइए 1/x इंटू dx। एगो चाल चली छिया तरह चाल चली बोलो लो, ऊपर नीचे यहाँ 1 बच जाई 2x -1 इंटू dx। एगो चाल चली छिया तरह वाला, इसको रफ में उतार लीजिएगा, बगल में जो घेरे है ना देखो 46 से चलता नहीं, हम कहता नहीं कहेगा मतलब क्या पहले हमारा कि एकर नीचे के जौन बन अवकलन ई कितना होई 4x होई, क्या हो जी ना ना 2 गुने 1 मतलब 2 होई, क्या होई 2 होई। ये नीचे का अवकलज यदि ऊपर आपको बताया था ना, आपको चीज बताए थे आप लोग को, आप लोग एक चीज पता होगा कि आपको नहीं यहाँ पता बताएंगे अच्छा नहीं लगेगा। पहले इतना नोट कीजिए, इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिए फटाक दे नोट कर लीजिए, फटाक दे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा उसको ऊपर उठाते हैं, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, स्क्रीनशॉट मार लिए, वाह भाई वाह क्या बात है, मार के एकदम कर मार दिए ओहो। चलिए स्क्रीनशॉट मार लिए सर जी, स्क्रीनशॉट मारने में बहुत तेज हम लोग बोलिए ना किसका स्क्रीनशॉट मारना है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखिए करना क्या है, कुछ नहीं कर, देखिए यहाँ पर 1/x इसका क्या हो जाएगा बताइए, लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग नीचे वाला हो जाएगा। यदि इसको देखिए 3/4 कर देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे 2x -1 इंटू डी लिख सकते हैं, बोलिए है ना बोलिए। अरे दुदुनी कितना होगा 4 ना हो जाएगा, फिर वही बतियन हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ऐसे, ऊपर नीचे क्या किए इसको अंश और हर में 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 लगा दे 2 लगा दुदुनी का 4, फिर वही ना बतिया हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और जब आराम से हो जाएगा सर जी तो यहाँ पर लिख देना है 3/4 इंटू लॉग नीचे वाला, लॉग नीचे वाला सर जी, बस का है सर जी कि सर जी हमनी के सर बतैले बानी कि यदि मान लीजिए ऊपर नीचे वाला के अवकलन, नीचे वाला के अवकलज यदि ऊपर वाला रहे क्या रहे, नीचे वाला का अवकलज यदि ऊपर वाला रहे क्या रहे, ऊपर वाला रहे, तो डायरेक्ट लिखते हैं कौन सी लॉग नीचे वाला। ये फॉर्मूला सर जी हम लोग पढ़ाए हैं, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ पढ़ाए हैं पढ़ाए हैं, आप प्लस ही लगा दीजिएगा, ये फॉर्मूला आप लोग हम पढ़ाए फॉर्मूला है ठीक है। यदि नीचे वाला का अवकलन ऊपर वाला रहेगा तो लॉग नीचे वाला मारते हैं धुआं धुआं, ठीक है। चलिए धुआं धुआं हो ही गया, I1 निकल गया, तो आराम से यहाँ पर क्या कीजिए बताइए, आराम से यहाँ पर लिख दीजिए चूंकि समीकरण 1 से 1 यहाँ पर है I बराबर आपको x/2 प्लस I1 का मान कितना दिख रहा है, तो लॉग x दिख रहा है, -3/4 दिख रहा है, लॉग 2x -1 प्लस c। यदि आप यहाँ पर प्लस ढूंढते हैं तो यहाँ पर प्लस कब आएगा, तो 1 - 2x होगा, 1 - 2x होगा, कहाँ को होता है भाई ठीक से, देखो
यदि यहाँ पर आप ढूंढते हैं प्लस तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 2x, जो कॉमन लिए थे पहले ना, पहले हम कॉमन जो लिए थे वही उल्टा यहाँ पर हुआ है, ठीक है। यदि यहाँ पर -1 माइनस 2x होगा तो यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर ई होगा। सब मिला लीजिएगा, आप जो चाहते हैं कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जय 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 जय, हो गया आप लोग का कहानी गोल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई, अरे वाह भाई वाह। चलिए 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 चलिए, हेलो हेलो हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर, है ना। कौन क्वेश्चन? 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। आप बताइए किस फॉर्मूला पर है, ये किस फॉर्मूला पर है बताइए, ये किस फॉर्मूला पर है बताइए, इस किस कौन तरीका पे है बताइए, इसमें से बताइए किस पर है। 7वां इसमें से किस पर है बताइए, 7वां जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें से किस पर है। हाँ, देखिए ये जो है आपका कौन क्वेश्चन, लास्ट वाला, ए बटा एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बटा एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब यहाँ पर यदि द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक वही काम यहाँ पर हुआ है। द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। बस किया क्या है, इसको आगे लिख दिया, उसको पीछे लिख दिया। एक्स माइनस 1 यहाँ पर हो गया, एस स्क्वायर प्लस 1 हो गया यहाँ पर, ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसी क्वेश्चन, ये द्विघात समीकरण है। टूटे का तो क्या होगा, ए बटा एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बटा एस स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इक्वेशन कितना चलेगा आपका, समीकरण चलेगा 1। वाह भाई वाह। अब वाह भाई वाह करने से होगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। सर जी आप सोच रहे हैं कि आप छोड़ दीजिएगा, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, हमको बनाना पड़ेगा। हाँ हम बना रहे हैं, बना रहे हैं, बना रहे हैं। देखिए कट जाएगा, ए एस स्क्वायर प्लस 1 सर जी बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर क्या होगा एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। तो ना, ना क्यों बोलेंगे, बनाइए बनाइए, हाँ से काम नहीं चलेगा। इससे कटेगा, इसमें गुना किया, कट्टा कट्टा कट्टा, ये कट्टा हो गया भाई, एस स्क्वायर प्लस 1। चलिए जब कटा से ई कटा और ये कटा तो मिला क्या आपको, कुछ नहीं मिला सर हम लोग का, बस कुछ नहीं मिलता, हम लोग का कुछ नहीं मिलता, खाली बस बनाइए चुपचाप। इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, बी एस स्क्वायर। तुम देखो, ये देखिए एक वो चीज यहाँ पर घूम रहा है, तुमको बुलाए थे यहाँ पर, भाग पढ़ो। चलिए इसमें देखिए गुना करेंगे तो माइनस क्या होगा, बी एक्स हो जाएगा, बात सजी बा। यहाँ पर क्या होगा, सी एक्स हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा सी। चलिए आपको एक्स स्क्वायर जो है ना उसको कॉमन लीजिए, ए प्लस बी कॉमन प्लस करके स्क्वायर यहाँ कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, बी प्लस सी, एक्स यहाँ लिख देंगे बगल में, और देखिए प्लस ए माइनस सी, स्क्वायरो इसमें है, एक्सो है, अचरो मान है ना, माची अचरो मान है भाई, क्या कर अचरो मान है तो क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है तो 0 इंटू स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 1 इंटू एक्स लिख देंगे। अचर नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, क्या कौन दिक्कत, 0 लिख देंगे। चलिए तुलना कर लीजिए फटाक देना, ओ हाँ तुलना कर लो, नहीं दिखाई दे रहा है, इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए तुलना कीजिए, स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर 0, और माइन देखिए यहाँ पर बी प्लस सी के लिए, बी प्लस सी के लिए क्या है प्लस वन, बट यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस, तो -1 हो जाएगा। ए माइनस सी बराबर 0, तो ए का मान सी के बराबर रहेगा, ये बात याद रखिएगा, गिरिए मत इसको। और ए बराबर माइनस बी, कितना आसान क्वेश्चन है, वाह भाई वाह। अब देखो, आई देखो देखो, ए का मान देखिए ए बराबर माइनस बी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, देखिए ध्यान पूर्वक ध्यान से देखिएगा, ए बराबर क्या होगा माइनस बी,
चाहे हम लिख देंगे बी बराबर का माइनस ए। ठीक, इसको मान लीजिए कितना, समीकरण कितना मान लीजिए 2। ठीक है, अब वो काम करते हैं, बी का मान जब, नहीं, बी का मान जब किसके बराबर है, यहाँ पर तो रखना पड़ेगा यार। हाँ देखिए, ए देखिए ध्यान से देखिए, ए का मान सी के बराबर, ए का मान सी के बराबर है, ए का मान सी के बराबर है, ए का मान सी के बराबर है, यहाँ पे लिख सकते हैं बी बराबर माइनस सी। बोलिए हाँ है ना, कैसे बोलिए। क्या सर आप उल्टा घुमा घुमा के बताते रहते हैं। अरे भाई ए माइनस सी बराबर, ए का माइनस सी के बराबर है ना जी, तो बी बराबर माइनस ए लिख सकते हैं, तो हम ए के बदले में नहीं लिख सकते हैं सी, जब बराबर है तो लिख सकते हैं। अब यहाँ आइए, यहाँ पर आइए, तो बी का मान माइनस सी के बराबर है, बोलिए। आइए ठीक है, कामे गड़बड़ा गुल, धुआं धुआं गुल। यहाँ कट जाइए हन, कट जाइए हन तो कैसे होई। अयो दादा, अयो दादा, कुछ है। हाँ हम गलती लिखे हैं, पूछे कहाँ, कहाँ गलती लिखे बताइए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, यहाँ गलती लिखे हैं। देखिए यहाँ पर सी माइनस बी होगा ना, सी माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी माइनस क्या होगा प्यारे, बी होगा। ठीक, तो सी माइनस बी होगा ना, नहीं सी माइनस यहाँ पर कॉमन है ना, सी माइनस क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जय जवान जय किसान, तो यहाँ पर सी माइनस बी बराबर मिल गया 1 मिलेगा। अब देखिए बी का मान किसके बराबर है, बी का मान माइनस सी के बराबर है। देखिए बी का मान माइनस सी के बराबर है, तो लिख सकते हैं माइनस माइनस सी बराबर 1। बोलिए हाँ या ना, ना सकता अपील, हाँ अपील, हाँ। तो कितना हो गया, तो ये 2c हो गया, 2c होगा ना 1, तो c बराबर कितना 1/2, c बराबर 1/2, तो यहाँ b का मान भी लिख दीजिए -1/2। नहीं देखिए, तो इसका मानवा यहाँ लिख दिए, सी का मानवा है, तो ए का मानवा भी क्या हो जाएगा 1/2। वाह वाह वाह, निकाल लिए हम लोग, बहुत तेज आदमी है, निकाल लिए। चलिए चूंकि इस समय कितना से 1 से आइए, 1 से आइएगा तो इंटीग्रेशन लगाइएगा, तो यहाँ चिन्ह लग जाएगा। ए का मानवा कितना है 1/2 x-1, बी का मान 1/-1/2 -1/2 इंटू एक्स है, और है 1/2 है, क्या है एस स्क्वायर है प्लस 1 है, इंटू यहाँ लगा देंगे घेर के, डीएक्स हो जाएगा। वाह भाई वाह वाह, 1/2 1/x-1 इंटू डी एक्स, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x+1 बटा में एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। कैसे कहते हैं, नहीं हो जाएगा जी, बताइए। 1/2 कॉमन ले लिए, माइनस माइनस कॉमन लेंगे, अरे माइनस कॉमन लेंगे तो यार माइनस कॉमन लेंगे कि प्लस कॉमन लेंगे, रे पगला आदमी। हाँ माइनस कॉमन लेंगे ना, टी हो जाएगा प्लस, आई हो जाएगा माइनस। बात है नहीं, देखिए माइनस वा कॉमन लेंगे तो ये माइनस तो हो गया, बट ये गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस तो प्लस होगा जी। माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह उल्टा होता है ना, प्लस माइनस होता है, माइनस का होता है प्लस होता है। हाँ देखिए, चलिए इसको हल कर दीजिए, इसको हल करिएगा तो कैसे हल होगा बताइए। इसको तो हल करना पड़ेगा आपको, आपको हल करने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा, रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो रूल कौन सा फॉलो करेंगे सर जी, तो 1/2 कर दीजिए सर जी, इसका हो जाएगा लॉग नीचे वाला x-1 हो जाएगा, है ना, फॉर्मूला हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 1/2, ठीक है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/2 इंटू 2x, अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग, एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर। एक हम बताइए हमने गलती की नहीं जा, हमने की हिजे ठेकरा के हिजे से बना दो जा, कौन काम वगैरह के कम लेने का, फिर हमने दे वहीं के पड़ता, जब हमने के दे वहीं के पड़ता तो काहे के सन काम कही जाई कि हमने के बार बार देवे के पड़ी, देवे ले वाला हटा दो सिस्टम, ना चली गोतिया संग हमने की चली ना, हमने के ढेर गोतिया तबाह करता है। 1/2 कर दो, 1 अटीना का हो, गोतिया संग चलावी के पड़ी क्या यार।
भैया डीएक्स कर रहे हैं, चलो हटाओ, 1/2 ले ला तो एस स्क्वायर, ठीक है, अलग होती है, ऐसा ना हट चला पड़ी। देखो देखो ए 1/2 बाहर ले लेनी, या एक्स बचल 1/2 बाहर ले लेनी, यहाँ 1 बचे तो 1 इंटू डीएक्स, तो वो डीएक्स भाई जगह ना रहा तो हाँ लिखती हम 1 लिखती, क्या लिखती हम 1 लिखती ना। अब देखिए एगो काम कीजिए, अब यहाँ पर नीचे वाला का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए नीचे वाला का जो ऑक्लोज होगा क्या होगा, इसका होगा 2x + 1 होगा। तो कैसे नीचे वाला का ऑक्लोज ऊपर वाला, तो लॉग नीचे वाला लिखते हैं, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कितना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4 और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2x। तो अब काम हो जाएगा, हम लोग का काम हो जाएगा इंटू डी एक्स। हाई क्या हो गया 1/2 tan इनवर्स x हो गया, प्लस सी नहीं लगा, प्लस सी बाद में लगा दीजिएगा क्योंकि अभी चिन्ह लगा है। अरे फॉर्मूला अपना ही जी आही दादा, इंटीग्रेशन dx बटा एस स्क्वायर प्लस 1 चाहे 1 प्लस एस स्क्वायर के बदले में ना होला tan इनवर्स x, बोला बोला tan इनवर्स x होला, हाँ ठीक बा। 1/2 log x - 1 -1/4। अब देखो नीचे हो जाए, नीचे वाला हो जाए, नीचे वाला ना, जब ऊपर नीचे वाला पर मेहरबान ऊपर वाला तो लॉग नीचे वाला, वाह भाई वाह, एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x अब प्लस सी लगा दो, अब लगा दो, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ में आया आप लोग को। कोनो दिक्कत परेशानी बचवा बाटे तो बोल देवे के बाद फटाक दे, तो ना तो फिर समस्या हो जाएगा, तो फिर मत कहना प्यारे लालो, ठीक है। चलिए ईमान की महफिल जवा ए हंसी है, तू जो नहीं है तो, चलिए अगले क्वेश्चन की बारी, जब आप लोग की है तैयारी तो फटाफट मारिए, हाजिर लगाइए। ये तो चैप्टर थोड़ा लंबा हो रहा है यार, क्या कर 2 पार्ट में बांट देगा है यार, 8वां क्वेश्चन बना दे रहे हैं, उसके बाद 2 पार्ट में बांट देते हैं। टाइम कितना हो गया, 1 घंटा 18 मिनट। समस्या तो अच्छे क्वेश्चन और बना दे रहे हैं, देखिए 8वां, देखिए x बटा x - 1 का होल स्क्वायर x + 2। आप बताइए ये किस रूप पे है, किसवा किना रूप पे, कौना रूप पे बताओ। तो रूपवा सजावल का होई, जब देखी न केहू गौर से। अब बताओ ये रूपवा सजावल का होई कि जब केहू देखबे ना करी गौर से, तो कैसे बनेगा, बताओ बताओ बोलो, ये कौना रूप पे बा, है ना, हाँ ये ना, ये ना, हाँ ये एकरा में दोनों बा, x प्लस प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर आ x प्लस माइनस बी बा, तो खाली है a बटा x प्लस ए, प्लस के लिए प्लस माइनस के लिए माइनस, वाह भाई वाह, आई देता यो बा b बटा x प्लस ए का होल स्क्वायर, 3 गो बा देखिए तक 3 गो। तो हर पवा सजावल का होई, जब देखी न कोई गौर से, देखला, हाँ इसे सजाए थे देखने के लिए कि देख, बहुत लोग क्या करता है सजा के तोप लेता है न? नहीं, रूप यदि रूप है, यदि उसमें क्रीम पाउडर लगल बा, ब्यूटी पार्लर में खर्चा भइल बा, तो ओकरा कैसे उठा के चला, लोग देखे सिहरे हहरे, देखो है, चला b बराबर बटा का हो जी x - 1 के होल स्क्वायर हो जी नो, और c बटा का हो जी x + 2, इक्वेशन 1, समीकरण कितना भइल हमनी के ले लीजिए करके, समीकरण 1 हो गल, ठीक। अब देखो एक कैसे करिए, हमनी के किताब है रख देनी हम आराम से, टेंशन नहीं खेलवे के, अब हाथ फ्री हो गई, अंतिम क्वेश्चन बा, एक बाद अगला अगला पार्ट के इंतजार करिए। अब दिखाई देखो भाई कैसे हो जाई, एकरा में देखो x - 1, तो दोनों के यदि एलसीएम के फेरा में रह, दोनों के एलसीएम निकाल देखा, दोनों का एलसीएम निकाल जी, तो क्या लिखा जी x - 1
कि स्क्वायर एक्स प्लस टू इन लिखाई हो, कैसे बताओ? आप सोचो सर इहो उतार दी हो, कैसे उतार दी? गोतिया के भवधि के भोज नहीं, जो खाए वो खा, नहीं खाए वो ज्ञान करो ना नु। अरे भाई 3 बटा मान ला 4 बा, ठीक। अब मान ला 5/8 बा, एलसीएम का लिखाई? 8 ही लिखाई नो कि 4 लिखाई? दोनों लिखाई। जब 8 के देखिए, जो 4 है 8 का गुणनखंड है ये है, तो काहे ला 4 लिखेंगे? ठीक इसी प्रकार मान लीजिए कि ये जो है, ये जो इसका गुणनखंड है कि नहीं, बताइए है कि नहीं है, है कि नहीं? इसलिए क्या लिखाएगा ना कोनो, ठीक। आप देखो अब कैसे हो जाई, यहाँ कैसे हो जाई, है कट गइल। इस बाकी करे में से एगो बाची नु, एके नु कटल बा, एके नु बाची, एगो कटी तो एगो बाची नु एगो। हाँ हाँ सर जी, हाँ बाची 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 बाची। अब फिर एक्स प्लस टू हो जाई, वाह भाई वाह। फिर क्या हो जाए बताओ, फिर बी हो जाई, फिर हेकरा से कटी तो एक्स प्लस टू बाची, वाह रे भाई वाह। फिर सी हाई कटी, एक्स माइनस वन के स्क्वायर, देख लो कैसे कटल। आप दिखाइए हमें, आप देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन के स्क्वायर साइन टू एक्स प्लस टू हो जाइल। निचला निचला कटी, उपला उपला बच जाए। कैसे कटल, कैसे कटल? नजरिया से ए नजरिया से ओ नजरिए में कट गई। सुनो ना कैसे हो जाला बताओ, कैसे हो जाला प्यार अखिया से लड़ते लड़ते हो। अखिया से लड़ते लड़ते, यहाँ प्यार नहीं करे कि हमने की अखिया से एह पार से ओह पर लड़ा के कटा दे के बाद, ठीक कट जाई। अखिया के लड़ावे के नहीं खे, दे बतिया के लड़ावे के बाद लाइटवा तो नहीं कम बका यार, रहता गोर लगा तो नहीं हाँ, चला लाइट का तो नहीं कम हो गया ना। चल एक बार गुना कर जाओ, गुना धुआं धुआं करो बताओ, चश्मा पहने के पड़ी हमरा। देखो बाबू गुना कर जाओ, गुना करो कैसे हो जाइए करा में, कैसे हो जाला प्यार अखिया से लड़ते लड़ते हो। देखो हमें लड़ाओ लड़ाओ, हमें लड़ाओ तो हमें लड़ाओ लड़ाओ तो बाबू, हमें लड़ाओ तो कैसे लड़ाई बा? एस स्क्वायर हो जाई, एस स्क्वायर हो नो ऐसे। गुना करो कितना 2x, गुना करो एक्स, एस स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस टू है नो, एक ही ना बाची एक सवा, वाह भाई वाह। यहाँ सर जी हमने की एक बाची, क्या बाची? एक के प्लस बची नो, प्लस -2 हो गई, इधर बी एक्स गुना कर देगा मैं, गुना कर दो सर 2b हो जाई, आई गुना कर सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। हाँ सर जी हो जाई हो जाई, हो गईल हो गईल, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स -2a प्लस, टाइम ले तो क्वेश्चन बनावे में यार, तो समस्या खड़ा कर दी। 2cx चलो स्क्वायर वाला एक जगह ले लो, जब व्यवस्था कर लो, जब स्क्वायर वाला यहाँ व्यवस्था बटे, एगो यहाँ बा ना, और कहीं बा ना ना ना, ए प्लस सी के स्क्वायर, तुहरा के केहू देखे तो देखो। अब कहाँ बा एक्स यहाँ बा, एक्स यहाँ बा, एक्स यहाँ बा, कैसे कैसे कहिए भाई का होता। यहाँ बा माइनस प्लस क्यों, प्लस ले तो कितना है -2a प्लस 2b प्लस सी। अब होइल एक्स गुणांक स्क्वायर गुणांक अचर गुणांक, बट एकरा में एक से बा तो क्या कर जी 1 इंटू यहाँ पर 0 इंटू एस स्क्वायर प्लस प्लस 0, ठीक। अब तुलना कैल जाओ, कैल जाओ 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 कैल जाओ, तो क्या हो जी ए प्लस सी बराबर 0 एक हो गई, ए प्लस बी -2c बराबर 1 हो गई,
वाह वाह, -2a प्लस 2b प्लस c बराबर 0 हो गई। वाह वाह। देखो एकरा में हमने के a बराबर -c के यूज हम कर सकते हैं। जरूर सर, जरूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कर सकते हैं। हम आपको बोलेंगे तब ना भाई। या मान लीजिए, या या हाँ रख सकते हैं, रखिए कोई दिक्कत नहीं, कीजिए आराम से। फिर यहाँ समस्या आपकी हो जाएगी। यहाँ देखिए तो -c प्लस b -2c बराबर 1 लिख सकते हैं। बोलिए हाँ है ना? कैसे जी, कैसे बताई? अरे भैया, ए के बदले मैंने सी ना होगा जी? हाँ होगा सर जी, होगा। आप कहाँ चिल्ला रहे हैं? जोर समझ चिल्लाइए सर, हम लोग समझ जाएंगे। फिर सी बराबर 1, ठीक। जोर चिल्लाते हैं, डर जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए ए के बदले माइनस सी, तो ए के बदले माइनस सी है तो माइनस सी हो जाएगा ना, माइनस सी हो जाएगा। तो ए के बदले में जब माइनस सी का यूज करेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पर +2c। बोलिए हाँ ना? 2b प्लस सी बराबर 0। क्या कहते नहीं? अरे भाई ए के बदले में जब माइनस सी है, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ही ये माइनस सी, माइनस में का प्लस हो गया। तो ऐसे काहे कर रहे हैं सर जी? आप ऐसा काहे कर रहे हैं हम लोग के साथ? ऐसा न्याय इंसाफी मत कीजिए। अरे भाई ना करेंगे तो कैसे हल होगा? बताइए, आप ही बताओ ना, कैसे हल होगा? समीकरण इसको 2 मान लीजिए, इसको समीकरण कितना मान लीजिए? 3 मान लीजिए, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है। अब चलिए हल कीजिए। कैसे कीजिएगा? जैसे हो जाए हल वैसे हल कीजिए। देखिए समीकरण यहाँ पर 2 है, इसे मल्टीप्लाई कर दी कितना से? 2 से कर तभी ना कटेगा भाई। 2 से मल्टीप्लाई करना, ना 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 ना, करना नहीं है, करना नहीं, मल्टीप्लाई करना ही नहीं है यार। ओ बस बस, समीकरण यहाँ पर तो हम इनके के खोजत रही नु, इनके के खोजत रहे। समीकरण कितना से? हाँ जोड़ दीजिए, कट जाएगा, सी सी कट जाएगा। वाह भाई वाह। बी -3c बराबर 1, 2b प्लस 3c बराबर 0। है कट गईल। 3b बराबर 1 आ b बराबर 1/3। केहू कतनो करी। हाँ, गाना नहीं गा के रे भाई। चलो चलो, अब कहाँ हुआ? बताओ कहाँ चले के? समीकरण कितना से बताओ? समीकरण कितना से? 3 से। आई 3 से निकाल दी। बी के मान में कितना बा? 2 × 1/3 +3c बराबर 0। तो 3c देखिए, 3c बराबर उधर पलटी मारेंगे तो हो जाएगा प्यार 2/3। सी बराबर कितना? -2 बटा कितना होगा? तितरी का 9 हो यो। बड़ा कहानी गोल भाई यार। -2 बटा 9 होता, मन करता मारी के तबड़ा मुंह फट जा। ना ना, मुंह किसे फाड़े के बारे भाई। अब यहाँ सी, यार ए बी का मान निकल गई, यहाँ पर सी का मान निकाल दो। सी बराबर कितना भइलो ने? ए बराबर न, ए का मान कितना भइल? 2/9 आयल। हाँ फाल, हाँ फाल। चलो ई हो आगुल। कैसे निकल लिया? जब ए का मान माइनस सी के बराबर बा, तो ए बराबर कितना हो जी? माइनस दूर हो जी, कट जी, तो सी के ए का मान निकल गुल। अब एक के ले आके यहीं पटक दो। कहाँ पटके के बा? ओही में पटको, पटका इसे अटक जास। ले वो। अरे ये टाइम बहुत ज्यादा हो गया रे भाई। कितना टाइम होता है भाई रिकॉर्ड? 1 घंटा रिकॉर्ड हो गया। देखो चलो हो गई। समीकरण 1 याद रखे लो। समीकरण 1 में ले जाकर बा। समीकरण 1, चलिए ए का मान कितना बा? 2/9 x-1, ठीक बा? ये बा हो 2/9 x-1। बी का मान कितना बा? 1/3, 1/3, 1/3 x-1 के
स्क्वायर और कटना बा सी बा बगे सी के मानवा माइनस मिल बन हो माइनस मिल बा सी के मानवा कितना माइनस मिल बा माइनस 2/9 2 बटा कितना हो गई 9 और कर अल्लाह नीचे वाला भुलाए भुलाए को नहीं है हमने के x+2 बा x+2 टू 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 चलो हो गई यहाँ पर लगा दो dx 2/9 बाहर निकाल दो तू जो यहाँ पर लिख दो इसको इसको ऊपर जाएगा x-1 के -2 हो जाएगा जी हो जाएगा इंटू dx लगा दीजिए 2/9 हो जाएगा ये 1 बटा का होगा x+2 हो जाएगा जी हो जाएगा dx लगा दीजिए चलिए यहाँ पर 2/9 लिख दीजिए x नीचे वाला हो जाएगा जी हो जाएगा इसको लिखिए 2/9 यहाँ लिख दीजिएगा इसको लिख दीजिए यहाँ पर log x+2 इसको पहले यहाँ पर इसको लाए यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर लिख दीजिए 1+3 हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा क्या लग जाएगा x-1 -2 + 1 -2 + 1 + c ई 2/9 कॉमन ले लीजिएगा जी ले लीजिए क्या बचेगा x+1 बचेगा जी बच जाएगा x+2 बचेगा जी बचेगा यहाँ पर 1/3 होगा जी होगा यहाँ पर x-1 होगा -1 होगा -1 होगा जी होगा चलिए अब 2/9 हो जाएगा जी log m -log n तो log m बटा n हो गया जी हो गया जी निकाल होगा माइनस हो जाएगा 1/3 हो जाएगा नीचे में आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 बटा क्या होगा 3x x -1 प्लस c कैसे हो जी बताइए तो कैसे हो गई और नीचे वाली तो क्या हुई प्लस माइनस माइनस नीचे वाली तो बना हो जी इनवर्स खत्म हो जी तो वो लोग की बात तेज बन जाए हमारे बुझाई में क्या कर रहे चलिए सारा हो गई कहानी हमने की 8 तक बननी जाए सारा क्वेश्चन बहुत टफ क्लास का है क्वेश्चन अब जो मिलेगा थोड़ा सा आसान मिलेगा हाँ इसमें 18 क्वेश्चन था बड़ा मिलेगा क्योंकि देखे क्वेश्चन तो लग रहा था उसमें तो हम लोग नेक्स्ट जब आएंगे अगले पार्ट में सेकेंड पार्ट कमिंग सुन